हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश CHO भर्ती 2024 यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में बहाली निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। देखिए दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट डेट्स। अप्लाई का मोड देखिए ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना है, ऑफलाइन में नहीं। अप्लाई स्टार्ट डेट 29 जनवरी 2024 से ये शुरू हो चुका है। अप्लाई लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 है। तो 29 जनवरी से 7 फरवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी, देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर एनी कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, यानी कि यहाँ पे आपको फार्म भरने का 0 रुपीज़ है। एप्लीकेशन भी भले आप फॉर्म अगर दूसरे से भरवाते हैं तो वो अपना चार्ज ले लेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन का फ़ी है वो नहीं देना है। तो ये हो गई दोस्तों, ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं एज। तो ये है दोस्तों एज, देखिए 7/2/2024 तक आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स यानी कि 21 साल। और मैक्सिमम एज देखिए कितना होना चाहिए, 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। देखिए पोस्ट वाइज एज लिमिट इज डिफरेंट, चेक नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। तो पोस्ट वाइज जो इसमें बहुत सारे अलग अलग जो पोस्ट हैं उसके अनुसार अगर आपका एज लिमिट अलग अलग हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई। और देखिए यहाँ पे एक बात और कही गई है, एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल एज पर नोटिफिकेशन रूल। तो रूल के अनुसार, गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अनुसार जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज में क्या है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों एज की बात। अब देखिए कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं, सॉरी दोस्तों कितने पोस्ट हैं, तो आप तो थंबनेल में देख ही चुके हैं, 5582 पद हैं। और देखिए किस कैटेगरी के लिए कितना है, तो देखिए जनरल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए 2233 पोस्ट है। EWS की अगर हम बात करेंगे तो 558। अब देखिए आगे दोस्तों आपको दिखाते हैं OBC के कितना है दोस्तों, 1508। SC का कितना है, 1172। ST का कितना है, 111। तो इनको टोटल कर दीजिएगा तो आप टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा, 5582 पोस्ट इन सभी को मिला के। अब देखिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग, आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज। तो आपको BSc होना चाहिए नर्सिंग में और इंटीग्रेटेड के साथ आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब देखिए अगर वो नहीं आपके पास तो देखिए पोस्ट बेसिक BSc कोर्स विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग। तो आपका बेसिक BSc होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए हेल्थ फॉर नर्स फॉर इंडियन नर्सिंग जो एक संस्था है उसके जरिए। और देखिए काउंसिल स्टेट और नर्सिंग काउंसिल का एक स्टेट भी होता है और एक सेंट्रल का भी होता है। तो अगर आपने स्टेट से भी किया है तो आप इसमें भर सकते हैं। देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। अगर 2020 तक भी आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं और आगे इसमें क्या कहा गया है कि फॉर क्लैरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर टू इंटीग्रेटेड ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। जैसे देखिए आई का मतलब एग्जाम्पल होता है दोस्तों, स्टूडेंट हु हैव एंटर गो 4th ईयर BSc नर्सिंग एंड 2nd ईयर पोस्ट ऑफ BSc नर्सिंग इन द ईयर 2019 एंड 20 और ऑनवर्ड्स एंड पास्ट द कोर्स सक्सेसफुली। तो देखिए इसमें बताना होगा कैंडिडेट को कि 4 साल का आपने किया है और 2 साल का आपने किया है। कितने साल का आपने किया है इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। 2 साल का अगर आपका 3 साल का कर रहे हैं तो आपका 2 साल पूरा हो चुका है तो वो आपको लगाना होगा। और 2020 तक अगर आपने कर लिया है तब तो अच्छी बात है, या ऑनवर्ड्स पास्ट एंड द कोर्स सक्सेसफुली। तो ये हो गए दोस्तों। अब चलिए एक और यहाँ पे बात कही गई है
कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्स मिडवाइज काउंसिल बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज द नर्स एंड मिडिल आर एल्सो एलिजिबल टू मिडवाइफ आर एल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए आप नर्सिंग यूपी नर्स में या मिडवाइफ काउंसिल या कोई भी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स मिडवाइफ्स काउंसिल विथ 90 डेज ऑफ देयर प्रोविजनल ज्वाइनिंग और डिस्ट्रिक्ट इफ शॉर्ट लिस्टेड। तो देखिए 90 दिन के अंदर अगर आपका मिडवाइफ में या नर्स में ज्वाइनिंग हुआ है तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, तो भी आप भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, उसके बाद देखिए आपको सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ देना है, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या देना है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना है। वहीं देखिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। डिसेबिलिटी अगर आप विकलांग हैं दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और उसमें और भी जो ज़रूरत है रिलेवेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको देना है पोस्ट के अनुसार जो मांगा जाएगा। तो ये तो हो गए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट एलोंग विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ ऑल एयर बीएससी पोस्ट बीएससी एग्जामिनेशन एंड कोविड एक्सपीरियंस वेटेज। तो देखिए दोस्तों आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट और जो आपने बीएससी नर्सिंग किया है इन तीनों का जो परसेंटेज है वो जोड़ा जाएगा, और 85 मार्क्स देखिए आपको क्या है दोस्तों स्कूल और इंटरमीडिएट और ऑल ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी के आपको दिए जाएंगे, और 15 मार्क्स जो है ना जो आप कोविड में आपने अगर कहीं काम किया है तो उसका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और इसी के आधार पर क्या है दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और कल भी आप अपने मोबाइल में ही लेटेस्ट जॉब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।